हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के यादव एक बार फिर से आपके बीच में परसेंटेज का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, इसलिए मैं यूपी ईएसआई का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। मेरा टारगेट रहेगा कि इस बार मैं मैथ को किसी भी तरीके से हर हालत में ख़त्म करूँगा, समाप्त करूँगा, लेकिन वही कंटेंट रहेगा जो यूपी एसआई में इस बार पूछने वाला है। आइए देखते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को लास्ट में बताया था कि किसी भी संख्या का 10% कैसे ज्ञात करते हैं। ये मैंने बताया था, किसी भी संख्या का 10% कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 125 का 10%, और यही मैं ले लेता हूँ 125 का ही मैं ले लेता हूँ 20%, 125 का मैं ले लेता हूँ 30%। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से रखनी है। 125 का 10% तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, 12.5, क्योंकि ये सिर्फ 10 है, नीचे ऐसा होगा। अब आपको मालूम है 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य भाग देगा तो एक अंक पे आपका क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या है 10 × 2, तो 10 का दिखा दीजिए, ये क्या होगा 12.5, और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5, और 2 × 1 = 2, एक अंक पे दशमलव 25.0 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये क्या होगा, इसका 10% निकाल दीजिए, क्या होगा 10 × 3, ये क्या होगा 125 मतलब सॉरी मैं कह सकता हूँ 12.5 × 3 कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 5 × 3 क्या होगा 15 को 5 हासिल है, और 3 × 2 = 6, 1 7, और 3 × 3 37.5 हो जाएगा। आप पीछे का पूरा कंटेंट समझ गए होंगे। उसी पर मैं अब कुछ आधारित क्वेश्चंस बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। संख्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या 24। है देखिए संख्या 24, 120 का, संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। हमने कहा था कि जहाँ का आ जाए या से आ जाए वहाँ पर वो तुलना करने लगता है, हमें तुलनात्मक नियम से लगाना पड़ेगा। और हमें देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ही हैं, तो का वाली जो चीज़ है वो नीचे जाएगी, या का जिन संख्या के करीब है वो संख्या नीचे जाएगा। 120 को मैं नीचे रख दूंगा और 24 को मैं ऊपर रख दूंगा, इंटू कितना कर दूंगा 100 कर दूंगा। ठीक है, 1 शून्य से शून्य कटा, 12 दूना के 24, 2 का 10 में गुणा होगा, कितना होगा आंसर 20% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 20%। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 6.4, 4 का, देखिए 6.4, 4 का कितना प्रतिशत है। 6.4, 4 का कितना प्रतिशत है। ये 4 जो है का के करीब है तो 4 नीचे जाएगा, और 6.4 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, इंटू कितना 100। आपको मालूम है कि दशमलव लगा है एक अंक पे, तो हम ऊपर 10 का ऊपर नीचे 10 का गुणा कर सकते हैं, या दशमलव हटाएं तो क्या होगा नीचे 0 बढ़ जाएगा। आप क्या करेंगे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर दीजिए और इसको काटिए, 16 बार में कटेगा, 16 10 का गुणा होगा तो 160% आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम से फेस क्लीन नहीं आ रहा है, लेकिन बोर्ड पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो फेस से नहीं क्वेश्चन से आपको मतलब रखना है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा या है। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे मैंने ये करना चालू कर दिया, अब आप कहेंगे सर का के करीब तो किलोग्राम है, ये ग्राम है,
तो दोनों जातियों को एक होना चाहिए, या तो ग्राम ग्राम या तो किलोग्राम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो भाई 3 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 3000 ग्राम होगा। जब 1 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होगा। तो अब 3000 ग्राम को लेके चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि 150 ग्राम 3000 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये नीचे जाएगा, मतलब 3000 किलोग्राम नीचे जाएगा, ऊपर रहेगा 150 ग्राम इंटू कितना, 100। 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य खत्म, 3 5 6 15, और ये हुआ हमारा 5% आंसर। ठीक है, 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है यह होगा। तो ये देखते हैं कि 1/3 जो है वो का के करीब है। तो जो का के करीब है बहादुर, तुलना करके हम उससे क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, यहाँ ऊपर करेंगे 2/3 और गुणा कर देंगे 100 से। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो 2/3 और ये 1/3 पलट कर हो जाएगा कितना, 3/1 इंटू कितना, 100। 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 का 100 में गुणा होगा, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200%। आइए दोस्तों, इसको इरोज करने के बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। इससे मुझे भी ये जानकारी हो जाएगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वेश्चंस पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आधे घंटे 1 मिनट, आधे घंटे का ये होना चाहिए, आधे घंटे का होना चाहिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा, दिखाई दे रहा है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। या ये भी पूछ सकता है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा, कौन सा प्रतिशत होगा। यदि ये हटाकर ये दे दे तब तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा, आप इसे ले लीजिए अच्छे से। आइए आप देखिए, आप जानते हैं कि ये आधा घंटा जो है ये का के करीब है, मतलब इसको पूछा है कि ये जो है मतलब आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। आप जानते हैं जिसको पूछता हमेशा उसको ऊपर रखते हैं, पूछ तो रहा इसी को, और का के करीब तो यही है। हाँ, इसको नीचे रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है, लेकिन 1 घंटे में जो है सेकंड कितना होते हैं, 3600 सेकंड होता है। तो आधे घंटे की अगर बात करें, आधे घंटे की बात करें तो 1800 सेकंड होगा। यहाँ तक क्लियर है, 1800 सेकंड होगा। तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि 1800 सेकंड का ये कितना हुआ, 1 मिनट में होता 60 सेकेंड, 60 और प्लस 10 सेकेंड कितना हुआ, 70 सेकेंड। क्वेश्चन यह बन जाएगा कि 1800 सेकेंड का 70 सेकेंड कितना प्रतिशत या कौन सा प्रतिशत होगा, या कौन सा प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे जाएगा, लिखेंगे 1800, ऊपर रहेगा 70 इंटू कितना, 100 हो जाएगा। देखिए इसका अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन लीजिए 2.5%, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी होगा 3.5%,
ऑप्शन नंबर सी होगा 3.98%, और ऑप्शन नंबर डी होगा 3.89%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इसके। अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं, 00 से 00 ख़त्म। अब मैं इसको काटता हूँ, 2 से कटेगा तो 35 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, 35 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौको तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 त्रिक कितना होगा, 27 होगा, 10। अब 35 में से 27 जाएगा, 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 पर शून्य बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा। 9 8 72, फिर 80 में से 72 गया, फिर 8 बचा, फिर 9 8 72, फिर 8 बचा, फिर 9 8 72, डॉट डॉट डॉट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब 3 दशमलव कोई संख्या बार बार दोहरा है, हम क्या लिख सकते हैं, 3.89 लगभग इतना परसेंट होगा, 3.89% लगभग यही होगा। तो हमारा विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर 4 करेक्ट होगा। विकल्प नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 6.8 किलोग्राम 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम होगा। डेटा पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये देखिए का इनके करीब है तो ये नीचे जाएगा, और हम जानते हैं ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना, 1000 ग्राम। 6.8 किलोग्राम है तो हम क्या करेंगे, 6.8 में 1000 ग्राम का गुणा कर देंगे तो 1 दशमलव तो खत्म हो जाएगा, दशमलव से शून्य खत्म हो जाएगा, 6800 ग्राम हो जाएगा। तो ये 6800 ग्राम तो नीचे जाएगा, ये तो डेटा पूरा क्लियर है। और ये 17 ग्राम ऊपर रहेगा, इंटू कितना 100, 00 से 00 खत्म, 17 कम 17, 17 चौको कितना हुआ 68, यही हो रहा है। 17 एकम 17, 00 से 00 खत्म, 17 एकम 17, 17 चौको 68 हुआ। तो ये कितना हुआ 1/4। अब भाग तो जा नहीं रही भाई, भाग जा रही शून्य बार, दशमलव आपने बढ़ाया 10 हो गया, 4 दूना 8 और 4 बचे 20। तो ये हमारा परसेंटेज आंसर होगा। ठीक है, 0.25 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देख लीजिएगा, ये जो मैंने भाग दिया है यहाँ पर, 1 में भाई 4 से भाग देंगे तो 4 हिस्सा तो बढ़ जाएगा ना 1 का। 1 में अगर हम 4 से भाग देंगे, जैसे 1 में अगर मैंने 2 से भाग दिया तो 1 का आधा हो जाएगा, आधा। और 1 को मैं अगर 4 से भाग दूंगा तो आधा 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 आधा, मतलब 4 हिस्से हो जाएंगे, तो 0.25 हो जाएगा। ठीक, अब अगला लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हम जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो। तो 2 क्विंटल में कितना होगा, जब 1 क्विंटल में 100 किलो होगा तो 2 क्विंटल में हम 100 का गुणा कर दें। भाई 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 2 क्विंटल में हो जाएगा कितना, 200 किलोग्राम। और यहाँ पर ये क्या है, 2.5 किलोग्राम है।
तो ये तो नीचे जाएगा क्योंकि का के करीब है, परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे तो 2.5 हम नीचे लिख दें और 200 किलोग्राम ऊपर रहेगा इंटू कितना 100। तो जब ये दशमलव हटा तो 0 बढ़ गया, दशमलव हटा तो 0 बढ़ गया। 25 आप चौक को भी 100 काट सकते हैं या इसको भी काट सकते हैं, ऐसे ही काट दीजिए। 25 चौक को 100, 4 दूना के कितना 800, 800% आंसर होगा। ठीक, 800% हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ दोस्तों ये देखते हैं 800 नहीं सॉरी ये 8000 होगा क्योंकि ये 2000 है, 4 का गुणा होगा तो 8000% होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब मैं भी एकदम रेस में आ गया हूँ, यदि आपने नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 36 सेकेंड 36 सेकेंड 1 घंटे का, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है या होगा। ठीक, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। हम क्या करेंगे, ये 1 घंटा जो है का के करीब है तो 1 घंटा तो ऑलरेडी नीचे जाएगा, लेकिन ये सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड दिया है तो इसे भी सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, लेकिन सेकेंड की बात करें तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, मतलब 3600 सेकेंड हो जाएगा। 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ पे 36 सेकेंड दिया है तो नीचे कौन जाएगा 3600 सेकेंड नीचे जाएगा और ऊपर रहेगा 36 इंटू कितना होगा 100। शून्य से शून्य खत्म और 36 से कम 36, ये क्या हुआ 1% आंसर। 1% क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। .05 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो इसके कहने का मतलब यह है कि 0.05 कितना प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि 0.05 कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, मैंने कहा था यदि किसी नंबर को, किसी संख्या को अगर परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा कर दे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 0.05 को परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 0.05 इंटू बस कर दीजिए 100, बस ये परसेंटेज में हो गया। हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे। जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 0.05 है इंटू कितना है 100 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो समान संख्या से गुणा करना पड़ेगा दशमलव हटाने के लिए। तो ऊपर आप 100 से गुणा करेंगे तो नीचे भी आप 100 से गुणा करेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा है, बिल्कुल समझ में आ रही चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे 0.05 इंटू कितना 100 कर देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या हट गया, सब खत्म। कितना आएगा आंसर 5% आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं 5 इंटू कितना 100 बटा के कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5% होगा हमारा आंसर। अब ये हम कहें कि 0.05 कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 5% है। यदि 5% को आप यदि इस रूप में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखेंगे। 5% को आप क्या लिख सकते हैं 5 बटा के 100, तो ये आएगा ना 0.05, यही आएगा, बाकी यही आएगा। क्वेश्चन तो समान आएगा, फिर वही चीज़ें मिलेगी हमें। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी संख्या को यदि परसेंटेज में ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 अंकों पे दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, 5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे 0.05 क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। मतलब अब ये कह रहा है
अभी तक तो ये कह रहा था कि 0.05 कितना परसेंट है, अब ये कह रहा है कि 0.025 कितना परसेंटेज है। हम क्या करेंगे, नीचे लिख लेते हैं एक बार, 0.025 इंटू कितना, 100 से तो गुणा करते ही हैं परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब ये हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 3 अंकों पे दशमलव था, हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर नीचे जो मल्टीपल करेंगे तो वही चीज़ मिल रही है ना भाई। तो ये क्या करेंगे, 1 2 1 2, अब क्या हो रहा है 25, अब बटा के कितना 10, ये हो जाएगा 2.5%। क्या हो जाएगा 2.5%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की बारी। अगले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए मैंने कहा था ना रेशियो से भी क्वेश्चन इसमें पूछ देते हैं। 5 संबंधी 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। मैं ये कह सकता हूँ जो 5 संबंधी 4 है कितना प्रतिशत है, पूछा है 5 संबंधी 4 कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 5 संबंधी 4 को 5/4 लिख दें और परसेंटेज 100 से गुणा, ये कितना हुआ 25, और 25 5 कितना हुआ 125% है। 125% ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर ये क्या है अंश है और नीचे ये क्या है हर है। यदि हर से बड़ा ऊपर दिखा तो हमेशा अगर इसे व्यक्त करते हैं परसेंटेज में तो वो 100 से बड़ा ही दिखेगा, 100 से बड़ा ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, लगाओ जल्दी, लगाओ इस क्वेश्चन को। चलिए इसका विकल्प ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने जब बोला लगा के दिखाइए तो हालत ख़राब। इसका ऑप्शन ले लीजिए, 13/3%, 13/4%, 13/5%, 13/6%। और हमें पुराने विद्यार्थी तो जानते हैं कि मैं जब ऑप्शन देता हूं तो ऐसा ही देता हूं कि समझ में ना आए, ठीक है। अब भाई कोई अगर पूछ दिया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, आप बोलेंगे ऑप्शन दीजिए, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये ध्यान में रखेंगे ये ग्राम ये किलोग्राम, तो सबसे पहले इसको ग्राम में बदल दें। जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 2 किलोग्राम में कितना होगा 2000 ग्राम होगा। और हम जानते हैं कि ये का के करीब है तो नीचे जाएगा, तो 2000 को नीचे रख लीजिए और ऊपर क्या रखेंगे 65 इंटू ये क्या होगा 100, तो 00 से 00 तो कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से काटिए इसको, 5 कम 5 5 3 15 और ये होगा 5 को 20, इस तरह से कितना आया 13/4%। ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये है कि 0.01 का 0.01 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आप ले लीजिए हमसे, 10%, 15%, 20%, 25%। एक बार फिर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है 10, 15, 20, 25। अब यहाँ पे देखना है कि 0.01 का कितना परसेंटेज है। ये का के करीब है तो ये नीचे जाएगा, ऑलरेडी 0.1 ऊपर रहेगा 0.01 इंटू कितना 100। हमें मालूम है कि ऊपर 2 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है, नीचे 1 अंकों पे। तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा अंक वाला पकड़ेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा।
ऊपर नीचे जब मैं 100 से गुणा करूँगा तो ऊपर का दशमलव खत्म, नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू कितना 100। 10 से 100 को काट दीजिए 10, मतलब आंसर कितना आया हमारा 10%, करेक्ट। ठीक है, आंसर हमारा कितना आया 10%, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिखाई दे रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने की प्रतिशतता, 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने की प्रतिशतता यदि 24 कैरेट सोने, यदि 24 कैरेट सोने, यहाँ रहेगा को, फ्रेंड्स, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने के शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। 22 कैरेट सोने के शुद्ध सोने की प्रतिशतता, यहाँ के रहेगा, 22 कैरेट सोने के शुद्ध सोने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, या कितनी होगी, ज्ञात कीजिए या फिर कितनी होगी। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं ये कैसे लगेगा। टोटल, जैसे मैंने ये कह दिया कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम का जो पूर्णांक है, मैंने एक परीक्षा दिया और उस परीक्षा का जो पूर्णांक है 100 है और मैंने सिर्फ 40 नंबर पाया है, तो 100 को कहाँ हम रखते हैं परसेंटेज ज्ञात करने के लिए? 100 को तो हम नीचे रखते हैं और जितना पाएंगे उतना ही ऊपर रखेंगे, इंटू 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में हो जाएगा। तो टोटल कितना है भाई? 24 कैरेट है, उसमें से 22 कैरेट को पूछा है कि कितना शुद्ध सोने का प्रतिशतता है, तो 24 नीचे, जितना पाए उतना 22 और 100 से गुणा कर दिए। ठीक है, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है? अब और कुछ दिख रहा है तो उसको भी काटिए। ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से काटिए 25 हो जाएगा और 2 से काटिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 11 से मैंने बताया था यदि किस संख्या में 11 से गुणा करना होता। देखिए 11 से तो 5 2 7 और 2, ठीक है, बटा के कितना 3, 3 से भाग करें, 3 से भाग करते इसको, 3 बटे 24, 3 9 27, 3 9 27 हो रहा है, 9 लिखिए, 0.3 एकम 3, यही हो रहा है, 3 9 27, 3 एकम 3। अब देखिए कितना बचा, 2 शून्य 3 छक्का 18, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है इस तरह से दिया हुआ है, 81 सही 2/3, 91 सही 2/3, 82 सही 3/5 और नन ऑफ दिस। तो ये दशमलव में नहीं दिया था, ये एक मिश्रित भिन्न में आंसर इसका दिया हुआ है। तो 3 9 कितना होगा 27, आपने काटा 3 9 27, फिर 3 एकम 3, कितना बचा 2, बटा के कितना इतना, परसेंटेज, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। चलिए इसको इरेज करके तुरंत दूसरे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चंस बहादुर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास करिए, क्योंकि
अभी हम उतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं, भी मेरा सभी का सभी क्लास ऑफलाइन ही चलेगा। बस यही रहेगा कि डेली वाइज चलेगा। एक दिन में 2 क्लास भी चल सकता है, 3 क्लास भी चल सकता है और 1 क्लास भी चल सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 भी चल सकता है। आप लोग लगे रहेंगे, सपोर्ट रहेगा तो मैं लगा रहूँगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बारी देखते हैं। 72 संख्या 72 100 का 11 सही 1/9% का 12 सही 1/2% कितना होगा? क्वेश्चन में दिया है कि संख्या 7200 का 11 सही 1/9% का 12 सही 1/2% कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन में होगा हमारा 10, 100, 1000, 10,000। ये 4 ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि अगर ये चीज़ें, अगर इनका हमें रियल वैल्यू याद है, हम जानते हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे 7200 इंटू 11 100/9 मतलब 1/9। क्लियर है? इंटू देखिए, देख लीजिए, अगर नहीं तैयार है तो 12 24 1 25 25 225 वाटे 200 1/8 हो जाएगा। तो 9 वाटे कितना होगा? 72 और 8 एकम 8 कितना होगा? 100 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना मिलेगा? 100। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सेकेंड। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? सेकेंड। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। हम थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ सकता है। क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 2000 का 12% का 20% प्लस 4000 का 30% या परसेंट का 11% कितना होगा? यही है। 2000 का 12% का 20% प्लस 4000 का 30% का 11% कितना होगा? ऑप्शन होगा हमारा 120, 140, 160, 180। ये चीज़ें आपको 4 ऑप्शन मिली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा सकते हैं 2000 इंटू का मतलब इंटू, यहाँ तो तुलना होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज है। 12% मतलब 12/100 का मतलब गुणा, फिर 20% मतलब 20/100 प्लस 4000 इंटू 30% मतलब 30/100 इंटू 11% मतलब 11/100। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 शून्य हैं तो ये 4 शून्य खत्म। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 शून्य से ख़त्म। तो 12 दूना के 24, 24 दूना के 48। अब प्लस 4 3 12, 12 और 11 का गुणा होगा तो 132। 8 2 कितना हुआ? 10 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1 180 हमारा आंसर मिल रहा है। विकल्प में जो कि दिया हुआ है 180 हमारा क्या होगा? आंसर। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा शॉर्ट लगाना होगा तो ऐसे भी लगा सकते हैं हम डायरेक्ट। जब 1% होता है बहादुर तो 100 होता है, मतलब 2 जीरो, और जब 2% रहेगा तो 4 जीरो रहेगा। चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 1% 2%। ठीक, ऐसे लिख लीजिए 2000 का 12% का 20%, ये देख लीजिए। उसके नीचे लिख लीजिए 4000 का 30% का 11%, ये सारी चीज़ें। तो ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गए तो 1 2 3 4 जीरो खत्म। 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 हो गया। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो गया। 1 2 3 4 खत्म।
4 3 12, 12 के 11 में गुणा करेंगे तो 132, इन दोनों को जोड़ देने पे 180। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चंस की बारी है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत तेज़ी से लेके चलेंगे, चिंता ना करें आप लोग। लिखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। 2000 रुपये का 20% का 15% या परसेंट का 10% क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चंस में दिया है कि 2000 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, ठीक है। और मैं विकल्प अगर देना चाहूँ आप लोगों को तो लगा के बताइए। 5 6 ऐसे दे देते हैं, 5 6 7 8। अब बोलेंगे कि सर फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सर फंसा नहीं रहे, ठीक है, फंसा रहे हैं। आप लोग लगाने का प्रयास करें, या फिर मैं लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा कि 2000 इंटू 20/100, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लीजिए। 15/100 इंटू 10 के कितना 100। तो थोड़ा सा जीरो को देख लीजिए, ऊपर कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, 2 1 कम 2 तो 2 5 कितना हुआ 10, 5 3 कितना हुआ 15, 3 दूना कितना हुआ 6, कितना होगा 6 होगा। 2000 रुपये का 20% का 10%, सॉरी 2000 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा 6 होगा आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बारी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा, बताइए आप लोग, जो लोग बैठे हैं बताएं। इस क्वेश्चन को देखिए, 1000 का 25%। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका जो विकल्प होगा आपका 0.015%, 0.025%, 0.075%, 0.25%, ये आपका विकल्प होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। 1000 इंटू 25 बटा के कितना 100 इंटू 1 बटा के कितना 100 इंटू 1 बटा के कितना 100, 1 2 3, 1 2 3 खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ऊपर तो 25 है, ऊपर तो 25 है, नीचे क्या है 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, कितने जीरो हो गए 3 जीरो। तो आपको मालूम है कि जब 25 को 1000 से भाग करेंगे तो भाई 3 अंकों पे 10 मिनट हो जाएगा, 0.025, ये होगा हमारा क्या आंसर, 0.025, ये हमारा क्या होगा आंसर। सॉरी ये परसेंटेज नहीं रहेगा यार, ये परसेंटेज नहीं रहेगा। ये क्या पूछा है 1000 रुपये का 25% का 1% का 1% कितना होगा, तो 0.025 होगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऑप्शन में, ऑप्शन देते वक्त, ये परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में पूरा आया होगा आप लोगों को। यदि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के पास इतना व्यवस्थाएं हैं कि आप हमें बताएं। यदि आप हमें बताएंगे तो हमें काफ़ी अच्छी खुशी होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने बताया जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है।
यदि प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है, यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो वो बढ़ती जाती है। ठीक, तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारा बेहद सपोर्ट करेंगे। यदि आप खरे उतरे हैं तो मैं भी खरे उतरूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए का 60%, यदि ए का 60%, यदि ए का कितना 60% बराबर बी का 3/4 हो तो, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए संबंधी बी का मान होगा, ए संबंधी बी का मान होगा या ए संबंधी बी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा 3 संबंधी 4, 4 संबंधी 3, 4 संबंधी 5 और 5 संबंधी 4। इस विकल्प में से कोई ना कोई हमारा आंसर होना चाहिए 100%। तो हम जानते हैं कि यार 3/4 को तो हम 75% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सारा लग जाएगा। नहीं तो इसको 20 3 60 20 25 100 3/5 लिखिए। भाई 3/4 को आप परसेंटेज में ज्ञात कर लीजिए, दोनों जाति बराबर हो जाएगी, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 25 3 कितना हो जाएगा 75%। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 60% बराबर b इंटू 75%। परसेंट से परसेंट सो डिस्कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 15 चौट को 60 और 15 पचे कितना 75, तो 4 गुणे ए बराबर 5 गुणे बी। तो हम क्या करेंगे, ए संबंधी बी, ये 4 ये 5 है। जब संख्या किसी के साथ मल्टीपल हो और इधर भी संख्या किसी के साथ मल्टीपल हो, बीच में बराबर हो, तो ए संबंधी बी, ये दोनों चीज़ें तो हम बराबर लिख देंगे जिनका पूछा हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ है ये पलट कर इनका अनुपात बन जाएगा, 5 संबंधी क्या हो जाएगा 4। ये ध्यान में होना चाहिए, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ए संबंधी बी डायरेक्ट हम लिख देंगे, या अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिखते हैं कि 4a बराबर कितना 5b। तो a या 4, ठीक है, ऐसे देखिए a है, b को इधर भेजिए, b बराबर 5 है, 4 को उधर भेजिए, भाग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a संबंधी b बराबर कितना 5 संबंधी 4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा हमारा 500 का 6/7 का 42% का 35% होगा। ये क्वेश्चन हमारा कि 500 का 6/7 के 42% का 35% होगा। ऑप्शन होगा 62, 63, 64, 65। इसी में से कोई एक विकल्प है, इसी में से कोई एक विकल्प है, ये 100% श्योर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ कि 500 इंटू कितना 6/7 इंटू कितना 42/100 इंटू कितना 35 कितना 100। तो पहले तो 2 जीरो से एक 100 ही हटा देते हैं। सछंग 42 चीज़ समझ में आ रही है। 5 एकम 5, 5 दूना के कितना 10, 20 हो गया। 2 3 6, ये हो गया 10। ठीक, अब ये मैं काटूँ इसको, 2 5 कितना होगा 10, सॉरी 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूना के कितना हुआ 10। यहाँ तक क्लियर है। 2 1 कम 2, 2 3 कितना हुआ 6, मिला कितना हमें 3 गुणे 3 गुणे 7, तो 7 9 63। विकल्प सेकंड सही हुआ, विकल्प सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है। यदि
x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का कितना 30% हो तो यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत होगा? y x का कितना प्रतिशत होगा? y x का कितना प्रतिशत होगा? विकल्प मैं दे दूँ आपको कि 20%, 25%, 30% और 35%। ये आपके 4 विकल्प हो गए। यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस की x माइनस वाई का कितना 50% बराबर x प्लस वाई का कितना का 30%। परसेंट से परसेंट ख़त्म, शून्य से शून्य भी ख़त्म। मैं गुणा का मतलब गुणा है 5x माइनस 5y बराबर 3 का भी मल्टीपल करेंगे, समझ में आ रहा है? 3x प्लस कितना 3y। अब जाति को एक साइड, प्रजाति को एक साइड भेजिए। 5x इधर है तो x को इधर भेजिए, 3x इधर आएगा, उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 3y उधर प्लस है, कोई बात नहीं, अपने घर में ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5y। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर ये कितना होगा 8y मतलब 8y। हाँ तो फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्रॉब्लम्स हो गई, इसलिए क्वेश्चन रुक गया वहाँ पर। मैंने क्या बताया था, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना परसेंट है। थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए क्या हुआ कि वीडियो रुक गई और मुझे मालूम भी नहीं चला। मैं फिर से रिवाइज करके चालू कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा मैंने क्या किया 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 3y प्लस 5y। ये मैंने घटाया 2x बचा, यहाँ पे ये 8y, ठीक है। अब मैंने इसने यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये मैंने किया था कि x संबंध y सीधा सीधा लेंगे तो ये इनका जो संख्या है ना ये पलट कर अनुपात हो जाती है 8 संबंध 2, ठीक है। क्या हो जाता है 8 संबंध 2 हो जाता है, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, ये क्या हो जाएगा 4 संबंध 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x का मतलब x का जो मान है नीचे जाएगा क्योंकि का के करीब है, तो x का मान कितना है 4 है तो 4 नीचे जाएगा, 4 नीचे जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा y का मान रहेगा इंटू कितना 100, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, बस 25% हमारा आंसर हो गया। यहीं तक हमारा काम था। थोड़ा सा मैं प्रयास करके फिर से सोचा हूँ कि ये पूरा कर दूँ। अब कल आपकी वीडियो चलेगी, आपका भरपूर सपोर्ट रहा तो मैं अगले दिन भी 2 पार्ट पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अगले दिन भी 2 पार्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वीडियो जो YouTube पे पड़ेगी ये डे 2 के हिसाब से पड़ेगी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। भले ही एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो में पढ़ाऊँ, 3-3, 4-4 क्लास लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिनों से मैं कर रहा था क्लास लूँगा, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है लाइटिंग वेटिंग का, फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, मुझे मालूम है। मेरा चेहरा देखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि बोर्ड का क्वेश्चन। अगली वीडियो में क्या है कि क्वेश्चन पूरी तरीके से दिख नहीं पा रहा था, समझ में आ रही है। और इस वीडियो में मैंने क्या किया कि भले ही मैं ब्लैक दिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका ब्लैक दिखना चाहिए, उसमें वाइड हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। वीडियो को इस तरह से शेयर करिए ताकि एकदम गर्दा मच जाए। UPSI जिनका UPSI का टारगेट है, सिर्फ UPSI दरोगा, UPSI जिनका टारगेट है वो लगा रहे हैं हमारे साथ, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। इसलिए दोस्तों अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।